डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी को बताया कमजोर सीएम। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज यूपीओके में आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर की सुबह रविवार को सामान्य नहीं थी। गोरखपुर के सहारा स्टेट स्थित भारत माता मंदिर के सामने भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। मंच सजा था, नारों की गूंज थी और माहौल में एक तरह की बेचैनी भी। इसी बीच पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके आते ही कार्यक्रम ने एक अलग ही दिशा पकड़ ली। हरी झंडी लहराई गई और गो विशिष्ट यात्रा की शुरुआत हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा की शुरुआत नहीं थी, ये एक बयान था, एक संदेश था और एक चुनौती थी। अपने संबोधन की शुरुआत करते ही शंकराचार्य ने माहौल को गंभीर बना दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को शुरू करने से पहले उन्हें कई तरह की धमकियां मिली। मंच पर खड़े होकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं। उनकी आवाज में आक्रोश था और शब्दों में चुनौती। कोई हमें रोक नहीं सकता। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, जैसे वे समझने की कोशिश कर रहे हो कि यह सिर्फ एक भाषण है या किसी बड़े आंदोलन की शुरुआत। शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें डराने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि वे जनता की असली आवाज उठा रहे हैं। उनके मुताबिक गोरखपुर की जनता निडर है, लेकिन कुछ ताकतें इस आवाज को दबाना चाहती हैं। इसके बाद उन्होंने यात्रा के उद्देश्य पर बात की। उनके शब्दों में गाय सिर्फ एक पशु नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का आधार है। उन्होंने सवाल उठाया, हम उसे माता कहते हैं, लेकिन क्या हम उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं? ये सवाल भीड़ में गूंजता रहा। धीरे धीरे उनका भाषण धार्मिक मुद्दों से आगे बढ़कर राजनीति की ओर मुड़ गया। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा। उनका कहना था कि अगर सरकार वास्तव में हिंदू हितों के लिए काम कर रही होती तो अब तक गोरक्षा के लिए सख्त और स्पष्ट नीतियां बन चुकी होती। उन्होंने एक और बड़ा सवाल खड़ा किया, दुनिया के दूसरे देशों में वहां के धार्मिक समुदायों की भावनाओं का सम्मान होता है, तो भारत में गाय की रक्षा की मांग को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? ये सवाल सीधे तौर पर सत्ता और उसकी प्राथमिकताओं पर था। राज्य सरकार पर भी उन्होंने टिप्पणी की, बिना नाम लिए। इशारा साफ था, नेतृत्व में इच्छा शक्ति की कमी है। उन्होंने कहा कि अगर चाहे तो मुख्यमंत्री बिना किसी दबाव के गाय को राज्यमाता घोषित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कारण वोट बैंक की राजनीति। भीड़ में खड़े कुछ लोग सिर हिलाते नजर आए तो कुछ चुपचाप सुनते रहे। शंकराचार्य ने इसी मुद्दे को और तीखा करते हुए कहा कि राजनीतिक दल फैसले जनता के हित में नहीं, बल्कि चुनावी गणित के आधार पर लेते हैं। उन्होंने एक प्रतीकात्मक उदाहरण दिया, क्या दूध और खून को एक साथ मिलाकर पिया जा सकता है? उनके इस सवाल ने माहौल को और गंभीर कर दिया। भाषण के दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश में कई फैसले ऐसे हो रहे हैं जो पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ हैं। मंदिरों और धार्मिक प्रतीकों को लेकर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि विस्तार में नहीं गए, लेकिन उनके शब्दों से असंतोष साफ झलक रहा था। इसके बाद उन्होंने लोगों से सीधी अपील की, एक वोट एक नोट। उन्होंने कहा कि अगर जनता ठान ले तो गोरक्षा जैसे मुद्दे सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर आ सकते हैं। उन्होंने समाधान बनाने की योजना का जिक्र किया और कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए प्रयास होगा। यात्रा की रूपरेखा भी उन्होंने स्पष्ट की। 81 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में 81 संघर्षों की बात की जाएगी। उनका कहना था कि ये सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि एक जन जागरण अभियान है जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। कार्यक्रम के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वे व्यक्तिगत पहल है, तो उन्होंने साफ किया कि चारों शंकराचार्यों की सामूहिक आवाज है। वे खुद को सिर्फ एक प्रवक्ता के रूप में सामने आने वाला चेहरा बता रहे थे। अंत में उन्होंने एक और बात स्पष्ट की, उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य सिर्फ सनातन धर्म और समाज के हित में काम करना है। लेकिन उनके पूरे भाषण में जो तेवर थे, जो सवाल थे और जो संदेश था, उसने ये जरूर संकेत दे दिया है कि ये यात्रा आने वाले दिनों में सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का भी बड़ा केंद्र बनने वाली है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज यूपीओके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।